Hi and hello everyone. Welcome to YouTube channel Maths Classes by Sandeep. Today in this video we will do exercise 6.2 of chapter 6 lines and angles. So अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन वी नीड टू शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी ए बी सी डी के पैरेलल है, हमें ये भी बताना है। अब यहाँ पर दो एंगल दिए हैं आपको, एंगल ए एफ ई 50 डिग्री एंड एंगल सी जी एच 130 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ई एच स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब एंगल 50 डिग्री एंड एंगल एक्स ये फाइंड करते हैं लीनियर पेयर, यानी ये फॉर्म करते हैं लीनियर पेयर। तो एंगल ए एफ ई प्लस एंगल ए एफ जी इक्वल टू 180 डिग्री। सो 50 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री 130 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ई एच और सी डी लाइन दो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट जी पर। जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं स्ट्रेट लाइंस तो उनके नॉन एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं इक्वल, और उसको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर एंगल ई जी डी इज इक्वल टू एंगल सी जी एच एंड दैट इज इक्वल टू 130 डिग्री। सो y इक्वल टू 130 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए x और y, x इक्वल टू वाई क्योंकि दोनों हैं 130 डिग्री, तो ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और हमारा एक एंगल है ए एफ जी और एंगल सी जी एच, ये दोनों भी इक्वल्स हैं क्योंकि ये दोनों भी हैं 130 डिग्री। ये एंगल कहलाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल है और ई एच लाइन यहाँ पर ट्रांसवर्सल है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में देखिए इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई टू जेड इक्वल टू 3:7 यू नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर ए बी लाइन पैरेलल है सी डी की और सी डी लाइन पैरेलल है ई एफ के। सो हमारे यहाँ पर थ्योरम्स पढ़ी थी जिसमें था कि अगर एक लाइन दूसरे के पैरेलल होती है और वो लाइन किसी और के पैरेलल होती है तो यानी वो तीनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। इसका मतलब ए बी यहाँ पर ई एफ के पैरेलल भी है। चलिए अब सी डी एंड जी एच लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये दोनों लाइन स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट ओ। इसका मतलब एंगल सी ओ जी इज इक्वल टू डी ओ एच इक्वल्स टू वाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इसके अंदर y और z का रेशियो है 3:7। सो यानी हम सपोज करते हैं एंगल आर y इक्वल टू 3a एंड एंगल z इक्वल टू 7a, दोनों एंगल 3a एंड 7a। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों एंगल हैं ट्रांसवर्सल के एक साइड यानी राइट हैंड साइड पे, और ये दोनों हैं इंटीरियर एंगल। इन एंगल्स को हम को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं क्योंकि ये दोनों हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और इनका सम होता है 180 डिग्री। इसलिए 3a प्लस 7a इक्वल टू 180 डिग्री। सो tan a इक्वल टू 180 डिग्री एंड a इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन tan 18 डिग्री। तो इस तरह से हमने a की वैल्यू फाइंड हो गई है, तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं 3a, 3 इंटू 18 डिग्री 54 डिग्री एंड z इक्वल टू 7 इज 7 इंटू 18 डिग्री 126 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर x प्लस वाई क्योंकि अभी बताया था को इंटीरियर एंगल है और इनका सम होता है 180 डिग्री, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर हमने y की वैल्यू निकाल ली जो है हमारी 54 डिग्री, तो x प्लस 54 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। सो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है हमारी 126 डिग्री। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर ए बी और सी डी लाइन पैरेलल हैं, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री, देन यू नीड टू फाइंड आउट एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। अब देखिए यहाँ पर ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल है और ई एफ लाइन इसका परपेंडिकुलर है, तो यानी यहाँ पर ये हुआ एंगल 90 डिग्री, एफ ई डी ये हुआ अपना 90 डिग्री। अब एंगल जी ई एफ को अपन फाइंड करने के लिए करेंगे
एंगल GED माइनस FED, यानी 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो हमारा एक एंगल आ गया है GF 36 डिग्री। अब देखिए, सम ऑफ द एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी करा था। तो अब यहाँ पर एंगल FGE प्लस एंगल GED इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर FGE जो हम फाइंड करेंगे प्लस एंगल GED यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 126 डिग्री। तो यानी FGE हुआ 180 माइनस 126 इक्वल टू 54 डिग्री। एक और एंगल हो गया अपना। अब हमने तीनों एंगल मालूम कर लिए। यहाँ पर एंगल AGE, एंगल GEF एंड एंगल FGE जो है 126, 36 एंड 54 डिग्री। जैसे आपने फर्स्ट के अंदर देखा था, एंगल AGE इज इक्वल्स टू एंगल GED, क्योंकि ये दोनों हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो AGE एंगल हुआ 126 डिग्री, और उसके बाद GEF फाइंड करा, वो है 36 डिग्री, और फिर हमारा एंगल FGE वो है 54 डिग्री। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन दिस फिगर इफ PQ इज पैरेलल टू ST, PQ पैरेलल है ST के। अब आपको फाइंड करना है एंगल QRS इफ PQR एंगल गिवन 110 डिग्री एंड RST एंगल गिवन 130 डिग्री। अब देखिए इसमें अपन कैसे करेंगे। पैरेलल लाइन दो है, इनको आप एक्सटेंड कर दीजिए, जैसे इसमें ST लाइन ऊपर से और नीचे आपके RQ, इसको भी आप पैरेलल को है राइट हैंड साइड में एक्सटेंड कर दीजिए। अब एक नीचे अपना पॉइंट है R, इस पॉइंट से पास होते हुए एक हमको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि अपने PQ और ST के पैरेलल हो। तो वो लाइन है अपनी ED। अब सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, जैसे हमने लास्ट में ही पढ़ा था। एंगल RST 130 डिग्री प्लस SRD इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो SRD एंगल SRD इक्वल्स टू 180 माइनस 130 50 डिग्री। अब देखिए एंगल PQR इक्वल्स टू QRD, क्योंकि ये PQR और QRD दोनों हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब PQR इक्वल्स टू QRS प्लस SRD, यानी QRS प्लस SRD, इन दोनों को सम कर देंगे तो आ जाएगा अपना PQR। अब यहाँ PQR की वैल्यू है 110 डिग्री और QRS की नहीं पता हमें, और SRD हमें ऑलरेडी दे रखा है 50 डिग्री जो हमने पहले फाइंड कर लिया। तो अब यहाँ पे QRS एंगल हुआ 110 माइनस 50 इक्वल टू 60 डिग्री। इसलिए जो फाइंड करना था हमको एंगल QRS वो हो गया अपना 60 डिग्री। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस फिगर इफ AB लाइन पैरेलल टू CD एंड एंगल APQ इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल PRD इक्वल टू 127 डिग्री, फाइंड वैल्यू ऑफ X एंड Y। वेरी सिंपल, सी हियर एंगल APQ इक्वल टू PQR, क्योंकि 50 डिग्री एंड X दोनों हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो X की वैल्यू हुई अपनी 50 डिग्री। अब एंगल APR इक्वल टू एंगल PRD, APR इक्वल्स टू PRD, क्योंकि ये दोनों भी है अपने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो 50 डिग्री प्लस Y इक्वल टू 127 डिग्री, तो Y इक्वल टू 127 माइनस 50 डिग्री 77 डिग्री। तो हमारे X और Y एंगल हुए 50 एंड 77 डिग्री। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें देखिए PQ एंड RS आर टू मिरर, ये दो मिरर हैं जिनको प्लेस करा है पैरेलल टू ईच अदर। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, then strike the mirror RS at C and again back along CD, prove that AB is parallel to CD। देखिए अब आपने साइंस में पढ़ा था लॉज के अंदर का, आपके जो इंसिडेंट रे होती है, लॉ पढ़ा था इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट मतलब जो उस पर जाती है,
और वहाँ से जो रिफ्लेक्शन होकर वापस आती है दैट इज़ योर रिफ्लेक्शन रे। तो ये दोनों जो एंगल्स होते हैं, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ये साइंस लॉ में आपने पढ़ा था। अब जैसे देखिए, फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ए बी एम इज इक्वल्स टू एंगल एम बी सी। ए बी एम इक्वल टू एम बी सी, अपने फर्स्ट रे जो जा रही है ए बी, वहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, और फिर जब रिफ्लेक्ट हो रहा है बी सी रे जो जा रही है, वहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो दोनों है इक्वल। अब यहाँ पे दोबारा देखिए, यहाँ जो बी सी रे जा रही है वो आर एस मिरर पर जा रही है, तो वो एक इंसिडेंट हुई, यानी वहाँ जो एंगल बना, और फिर जो रिफ्लेक्ट हुआ सी डी रेस के थ्रू, वो दोनों एंगल यानी डी सी एन, ये दोनों एंगल भी हुए इक्वल। अब देखिए, एंगल ए बी एम इक्वल टू एम बी सी, देन एंगल ए बी एम इक्वल टू एंगल एम बी सी, एंड बोथ आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी, यानी एंगल ए बी एम और एंगल एम बी सी ये हैं हाफ ऑफ एंगल ए बी सी, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पे आता है अपन, नीचे से आर एस पैरेलल मिरर है जिस पर अपनी रेज आ रही है बी सी, और फिर रिफ्लेक्ट हो रही है सी डी से, तो एंगल बी सी एन भी इक्वल है एंगल डी सी एन के, तो इसका मतलब बी सी एन और डी सी एन दोनों इक्वल हैं, और दोनों हाफ ऑफ बी सी डी, एंगल बी सी डी। अब देखिए यहाँ पर बी एम परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर ऑन आर एस एंड पी क्यू पैरेलल टू आर एस, यानी बी एम और एन सी यहाँ पर हमारे पैरेलल परपेंडिकुलर हैं दोनों मिरर पर। ये हमने नॉर्मल रेज मानते हैं इनको हम साइंस में भी जैसे। तो यहाँ पर बी एम इज़ पैरेलल टू सी एन क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, एंड बी सी इज़ द ट्रांसवर्सल, जो बी सी यहाँ से बीच में आ रहा है वो है ट्रांसवर्सल। तो उस हिसाब से एंगल एम बी सी इक्वल टू एंगल बी सी एन, ये हैं हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पर देखिए एम बी सी हमने जैसे फाइंड करे थे पहले, एंगल एम बी सी वो है हाफ ऑफ ए बी सी, और बी सी एन जैसे हमने फाइंड करा था पहले वो है हाफ ऑफ बी सी डी। तो यहाँ पर एंगल ए बी सी और बी सी डी दोनों एंगल हुए इक्वल, और ये हैं हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब थ्योरम के हिसाब से अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, इसका मतलब वो दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी। So thank you very much everyone for watching this video. If you liked it, then like it and share to others. Thank you very much again.